हेलो दोस्तों। आज हम पावर ट्रांसमिशन केबल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इलेक्ट्रिक पावर में बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ऑप्शंस हैं अंडरग्राउंड सिस्टम, ओवरहेड सिस्टम, बोथ वन एंड टू, एंड नन ऑफ द अबव। तो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम अंडरग्राउंड सिस्टम और ओवरहेड सिस्टम दोनों को यूज ले सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन लाइन हैव मोर इनिशियल कॉस्ट। ओवरहेड ट्रांसमिशन, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन, बोथ हैव ऑलमोस्ट द सेम इनिशियल कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम होता है उसकी कॉस्ट हाई होती है। जो अंडरग्राउंड सिस्टम में लगभग 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट लगती है ओवरहेड सिस्टम के कंपैरिजन में। साथ ही जैसे जैसे हम वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करते हैं, जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट होती है अंडरग्राउंड केबल्स की वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है इंसुलेशन रिक्वायरमेंट के कारण। इसलिए इनको हम लो एंड मीडियम वोल्टेज रेंज तक ही यूज में लेते हैं, यानी कि अप टू 66 किलो वोल्ट तक ही हम केबल्स को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द केबल और कंडक्टर विच कनेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूटर टू द कंज्यूमर टर्मिनल्स। ऑप्शंस सर्विस मेन्स, डिस्ट्रीब्यूटर, फीडर, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा कंडक्टर होता है डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर टर्मिनल को जो कनेक्ट करता है, उस कंडक्टर का नेम क्या है ये बताना हमको। तो उस कंडक्टर को हम कहते हैं सर्विस मेन। ध्यान रखना, उस कंडक्टर का नेम है सर्विस मेन, जो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके कंज्यूमर टर्मिनल तक कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर नॉट यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, स्टील। तो इसमें टंगस्टन ही एक ऐसा है जिसको हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता है वो बहुत, इसके कारण पावर लॉसेस भी बहुत हाई होंगे, इसलिए हम टंगस्टन को यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द यूजुअल स्पान्स विथ आरसीसी पोल्स आर 40 to 50 मीटर, 60 to 100 मीटर, 200 to 300 मीटर, 80 to 150 मीटर। तो जो आरसीसी पोल्स का बीच की जो डिस्टेंस होती है यानी कि स्पान, उसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी ऑप्शन 4, 80 to 150 मीटर। जो आरसीसी पोल होते हैं हमारे कंक्रीट सीमेंट के बने हुए होते हैं, और इनको हम वोल्टेज लेवल अप टू 33 किलो वोल्ट तक यूज में लेते हैं। और जो लेंथ होती है आरसीसी पोल्स की वो लगभग 6 मीटर्स की होती है, 6 मीटर्स की लेंथ होती है इनकी। और सीमेंट के बने होने के कारण ये क्या होते हैं, रस्ट फ्री होते हैं, यानी कि कोरोजन नहीं होता है इनमें, इसलिए इनकी जो लाइफ होती है वो लॉन्ग होती है। साथ ही ये क्या होते हैं, साइज में बल्कि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो कांस्टेंट पूछे ट्रांसमिशन लाइन के, ऑप्शन दे रखे हैं इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड ऑल। तो जो हमारे ये चार हैं, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, चारों के चारों क्या होते हैं, हमारे ट्रांसमिशन लाइन के कांस्टेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं आर एल सी जी। ट्रांसमिशन लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ ऐसा होता है, आर एल सी और एक जी। ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस। सी और जी हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, और आर और एल हमेशा सीरीज में कनेक्ट होते हैं, और ये चारों के चारों क्या होते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं ट्रांसमिशन लाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लो टेंशन केबल्स आर मीन्ड फॉर यूज अप टू 1 किलोवोल्ट, 5 किलोवोल्ट, 10 किलोवोल्ट, 33 किलोवोल्ट। तो लो टेंशन केबल्स को हम ओनली 1 किलोवोल्ट तक ही यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ हाई टेंशन केबल्स इज अप टू 1 to 11 किलोवोल्ट, 11 to 20 किलोवोल्ट,
11 टू 33 किलो वोल्ट एंड अबव 33 किलो वोल्ट। तो हाई टेंशन केबल्स को हम 1 से लेके 11 किलो वोल्ट तक यूज में लिया जाता है, और लो टेंशन को अभी देखा था हमने, लो टेंशन को 1 किलो वोल्ट तक हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ सुपर टेंशन केबल 1 टू 11, 11 टू 33, 33 टू 36, 66 एंड अबव 66। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा 11 टू 33। देखो लो टेंशन था, उसको हमने कहाँ देखा था, 1 किलो वोल्ट तक। हाई टेंशन को 1 से 11 किलो वोल्ट। अब सुपर टेंशन वो 11 टू 33 किलो वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स इज अप टू 11 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट, अबव 66 किलो वोल्ट। तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, 66 किलो वोल्ट। अब हम सारे के सारे एक साथ लिख लेते हैं। जो लो टेंशन था वो था अप टू 1 किलो वोल्ट। फिर हाई टेंशन जिसको हमने लिया 1 से 11 किलो वोल्ट तक। फिर उसके बाद आया सुपर टेंशन जिसको 11 टू 33 किलो वोल्ट तक। फिर एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो अप टू 66 किलो वोल्ट तक यूज में लेते हैं। इस सीरीज को याद रखना, अप टू 1 किलो वोल्ट, फिर हाई टेंशन 1 टू 11, फिर सुपर टेंशन 11 टू 33, फिर एक्स्ट्रा हाई टेंशन अप टू 66 किलो वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स? डायरेक्ट लेइंग, सॉलिड सिस्टम, ड्रॉइंग सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो अंडरग्राउंड केबल्स के लेइंग के लिए हम डायरेक्ट लेइंग, सॉलिड सिस्टम और ड्रॉइंग सिस्टम तीनों को यूज करते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ हीट जनरेशन इन द केबल्स? डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक लॉसेस इन द केबल इंसुलेशन, कंडक्टर लॉसेस, शीथ लॉसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए किसी भी केबल में हीट जनरेट होती है वो इन तीनों लॉसेस के कारण होती है। डाइलेक्ट्रिक लॉस के कारण भी होती है, कंडक्टर लॉस के कारण भी होती है, और शीथ लॉस के कारण भी होती है। इसलिए इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दी अबव। और हीट कब होती है? अगर जो रेट ऑफ हीट जनरेशन होता है हमारा अगर ज़्यादा हो जाए डिसिपेशन से, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा केबल का, और वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण हीट जनरेट होगी। जो लॉस होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है वो, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है V² 2 × 2 π fc tan डेल। यहाँ पे tan डेल जो होता है हमारा लॉस टेंजेंट कहलाता है, और जो लॉस है पावर लॉस वो क्या है, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज होगा पावर लॉस भी इंक्रीज होगा। और जो नेक्स्ट है हमारा कंडक्टर लॉस। जो कंडक्टर लॉस जो होता है वो क्या होता है, I² R लॉसेस को हम कंडक्टर लॉसेस कहते हैं। तो ये करंट पे डिपेंड करता है, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी या रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो लॉसेस भी इंक्रीज होंगे। साथ ही शीथ लॉस, शीथ लॉस में क्या होता है, जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है केबल से तो उसके कारण पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो हमारे लीड शीथ से लिंक करती है और एक करंट को इंड्यूस करती है, जिसके कारण क्या होता है, शीथ लॉसेस अकर होते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।